तो बच्चों आज नई एक्सरसाइज 10.4 एस बी नॉर्म पीछे से रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन ये स्लाइड भी शेयर करके मतलब सेव करके उसके नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पूरी 10.4 खत्म होने पे मोस्ट प्रोबेबली शायद आज ही हो जाए रिवीजन। और दैट्स 10 लिख दिया है, वैसे नीट तो नहीं है पर फिर भी एक बार सर्कल। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। एक बार खाली चेक कर लेते हैं कोई और अगर आ रहा हो तो आ जाए, नहीं तो फिर लेट्स गो। स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से बेटर देना एक मिनट टेक्स्ट। सीधी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से बेटर एक्सरसाइज 10.4 6 तो समय हो जाएंगे। 6 ही समय थोड़े लेंदी लग सकते हैं, एक दो सम जो मैंने IMPD करवाया लास्ट वाले 5 और 6 वो मे भी थोड़े लेंदी जा सकते हैं, बट वी हैव इनफ ऑफ टाइम। उसके बाद के अगर थियरम देखते हैं 10.3 के बाद, इफ यू लुक केयरफुली तो गिनके एक ही थियरम ऐसा आता है जो मुझे समझाना पड़े, थियरम 10.6 और थियरम 10.7 अब ऑलमोस्ट सेम ही है। कॉर्ड्स थियरम 10.6 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, बस ये समझाना है। कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल टू द लेंथ, आर इक्वल इन लेंथ, मतलब ये दोनों के दोनों एक ही स्टेटमेंट को जस्टिफाई करते हैं। लेट्स सी क्या है वो स्टेटमेंट। इससे पहले कि हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जंप करें हर बार के जैसे 10.4 के जितने भी थियरम है 10.4 के बाद के पहले हमने वो समझे थे, वो केस 1 2 3 वाले, फिर हमने 10.5 चालू की थी। तो सिमिलरली 10.3 के बाद सिर्फ दो ही थियरम है, एक्चुअली वो एक ही है, दूसरा वाइसा वर्सा बता दिया है। वाइसा वर्सा इन द सेंस जैसे नहीं सिखाया था कि ऑपोजिट, हाँ कन्वर्स, ऑपोजिट एंगल्स इफ आर सप्लीमेंट्री देन इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इफ इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ऐसा। तो इसमें भी एक ऐसा थियरम है, बस वो एक सीखना है एंड देन वी आर गुड टू गो फॉर दिस एक्सरसाइज। तो चलो देख लेते हैं थियरम। राइट नंबर कौन सा थियरम का? थियरम 10.6 एंड 7, बराबर ना? थियरम 10.6 एंड 10.7 एक साथ ही ले लेते हैं। अभी ये लोग क्या बता रहे हैं देखो, दोनों थियरम बता देता हूँ। ये सब बोलते हैं अगर एक सर्कल है जिसका कोई एक फिक्स्ड रेडियस होगा, सपोज 3 सेंटीमीटर तो 3 ही होगा, तो वो 3 सेंटीमीटर में ऐसे देखूं चेंज तो नहीं होने वाला। तो वो लोग तुम्हें ऐसा बोल रहे हैं कि इफ अ सर्कल इज हैविंग, अरे यार आई गेस तुम में से किसी के एक को ज्वाइन होके यहाँ पे चालू कर देना चाहिए। उनको ऑडियो नहीं आएगा, उनको ऑडियो नहीं आएगा। हमने वाला तो वहाँ चालू तो किया था। कोई जल्दी ज्वाइन हो जाओ ना तुम में से, वैसे फोन निकाल के बैठे रहते हो, अभी जल्दी करो ना, फिर हम माइक सेट कर देना उसके बाद जल्दी जल्दी 2 मिनट तक आ गया। तब तक मैं देख लूं खाली कोई और न्यू ज्वाइन हुआ हो तो, नहीं तो फिर लेट्स गो। अंदर जाओगे तब वो एडमिट होगी। दोनों में से कोई एक पहले हो तो सही। नेट नहीं जल्दी करो बच्चों, तेरी रिक्वेस्ट आई है। बस यहाँ पे खाली रख दे उसको आगे, बस गए। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब वो तो वापस आएगा कोई, तो मेरे को वापस एडमिट नहीं करना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं ना। अब जैसे कि मैं बता रहा था, एक सर्कल है, उसका एक फिक्स रेडियस होता है, तो रेडियस चेंज तो नहीं होने वाला इधर इधर। तो अब ये थियरम ऐसा बताता है कि देखो ना उसका सेंटर अलग होता है, मतलब सेंटर ना तो उसकी जगह बदल सकता है, ना रेडियस कहीं पॉइंट पे चेंज होता है। तो अगर आप कहीं पे इक्वल कॉर्ड्स, व्हाट डज दे मीन बाय इक्वल कॉर्ड, आप अपनी एक रूलर लो, स्केल लो, उसमें से अपने 2 सेंटीमीटर का ही कॉर्ड बनाना है, ऐसा सोचा है। तो मैं अपनी रूलर लेके जैसे ही 2 सेंटीमीटर पे 2 पॉइंट सर्कल के अटैच हो गए, मैं एक कॉर्ड बना देता हूँ। वैसे ही 2 सेंटीमीटर में वहां बनाऊं कि कहीं यहाँ बनाऊं, वहां बनाऊं कि कहीं यहाँ बनाऊं, देखो दे बोथ लुक अ लिटिल सिमिलर। तो इफ यू मेक इक्वल कॉर्ड्स, इफ यू मेक, बेटा वो सब छोड़ दे दो तू और इधर ध्यान दे दो। इफ यू मेक इक्वल कॉर्ड्स, कैसे कॉर्ड्स? तो जो डिस्टेंस उनका सेंटर से है, जो डिस्टेंस उनका दैट इज आल्सो इक्विडिस्टेंट, दैट इज आल्सो इक्विडिस्टेंट। या फिर ये थियरम ऐसा बोलता है, कन्वर्ट्स, if you have made 2 chords without taking the help of your ruler, but you have kept them at equal distance from the center, then that chords will be equidistant. समझ आ गया? क्लियर?
अगर कॉर्ड्स इक्वल लेंथ की लिए, फॉर एग्जांपल ये 3 सेंटीमीटर की, ये भी 3 सेंटीमीटर की, तो फॉर श्योर है कि ये भी इससे 2 सेंटीमीटर ही दूर बनेगी, ये भी इससे 2 सेंटीमीटर दूर बनेगी। अदरवाइज अगर आप दो कॉर्ड्स को 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पे ले रहे हो तो फॉर श्योर है वो दोनों कॉर्ड्स 3-3 सेंटीमीटर की यानी कि इक्वल ही बनेंगी। क्लियर है? तो स्टेटमेंट कैसा आता है? इक्वल कॉर्ड्स फॉर 10.6 द स्टेटमेंट बिकम्स लाइक दिस, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट। क्या बोलते हैं? आर इक्विडिस्टेंट। ठीक है। सिमिलरली इसके लिए, ये इसके लिए था, तो सिमिलरली इसके लिए थ्योरम कुछ इस तरीके से प्रूव हो जाता है कि इफ द टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट, मान लो वो इक्वल दूरी पे हैं, इक्विडिस्टेंट, then the chords are equal, then the chords are clear है बच्चों सभी को? then the chords are, किसी को कोई डाउट इसमें? आगे बढ़े, स्टार्ट कर दें एक्सरसाइज। कोई ज्यादा थियरम्स है नहीं, बाकी सारा बेसिक नॉलेज के बेस पे ही है। होगा सर, हो जाएगा शायद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसको इस तरह थोड़ा उस तरफ ले जाओ, बस हो गया, बस बस एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन चाहिए बच्चों को। हाँ स्ट्रेट हो जाएगा सर, बस हाँ हो जाएगा बच्चों, इसमें भी हो जाएगा आपको ये। हाँ इतनी देर से खाली इतना टाइम वेस्ट किया। चलो एनीवेज लिख के थक गया मैं। देखो यहाँ पे ये रेडियस है अपने पास 3, ये रेडियस है अपने पास 5, और हम जानते हैं एनी पॉइंट ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल, एनी पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पार्ट ऑफ द सर्कल इज द रेडियस ओनली। तो ये भी हो गया 5 और ये है 4। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 4। रेडियस 3 है लेकिन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज 4। तो अगर हम पाइथागोरस अप्लाई करें इसके ऊपर तो सीधी सी बात है, थर्ड साइड हमें कितनी मिलेगी? 3। कितनी मिलेगी? 3। और वो तो वैसे भी प्रूवन है क्योंकि सेंटर ऑफ द सर्कल से लेके कोई भी डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस। अब उन दोनों, अब एक बार उस रेडियस को 2 बार ऐड करो। क्यों? क्योंकि हमें कॉमन कॉर्ड चाहिए। अगर हम इसको बोल देते हैं A, उसको बोल देते हैं B, उसको बोल देते हैं O डैश, उसको बोल देते हैं O, और बस तो डन। इसको अगर अच्छे से लिखो तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है? AO डैश, AO डैश में आपको कौन हाइपोटेन्यूस दिख रहा है? AO। तो AO का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? AO डैश का स्क्वायर प्लस O डैश O का स्क्वायर, जिसमें हमें कौन चाहिए? ये वाला AO डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे? हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर माइनस O डैश माइनस OA स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर which will be equal to 25 minus 16, that is nothing but 9। तो AO डैश is equal to, यहाँ पे आपको हर जगह स्क्वायर मिलेगा, तो AO डैश is equal to under root of 9 which is nothing but 3 सेंटीमीटर। तो एक बार 3 सेंटीमीटर मिला आपको AO डैश। अब आपको यहाँ पे 3 सेंटीमीटर मिलने के बाद कॉमन कॉर्ड मांगा है, AO डैश नहीं, इतना सा नहीं मांगा है, ये पूरा मांगा है। यू नीड दिस होल लेंथ। तो ये AB के लिए आप ऐसा लिख सकते हो कि AB फॉर्म होता है AO डैश प्लस O डैश B से, एंड ये भी लिख देना कहीं पे कि AO डैश इज इक्वल टू O डैश B, just because OO dash is the median, just because OO dash is the median। तो मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, या फिर वो 90 डिग्री बोल के भी आप लाइन बोल के भी कर सकते हो, कुछ भी हाँ बोल सकते हो। दोनों रेडियस ऐसा भी बोल दो, इज द रेडियस, ज्यादा शॉर्ट कर दो, इट्स टोटली फाइन, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ट्रायंगल के बेस पे बोलोगे तो मीडियन बोलोगे, और अगर लाइन बनानी है तो 90 डिग्री करके लाइन बोलो, या दोनों को रेडियस बोल दो। सर वो डैश का रेडियस है क्या बेटा? ये इनका रेडियस O डैश नहीं लिखा है बेटा मैंने, O डैश B और AO डैश लिखा है, ये सर दोनों। O और O डैश इज द बोरा। ओके बस इज द रेडियस, वो लिखना था मीडियन तो लिखना था, ये इन दोनों के लिए, इन दोनों के। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं 3 प्लस 3, तो यहाँ हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू। चलो भी बस करो इस क्वेश्चन की यार, कर दिया इसने। चलो क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट रीड करते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस करने थे। If the equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the segment of one chord
are equal to corresponding segments of the other chord. ओके चलो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। एक सर्कल है, उसका सेंटर है। अभी हमने थ्योरम सीखे कि अगर कॉर्ड्स कैसे हैं इक्वल तो वो इक्विडिस्टेंट भी होंगे, उसको हम यूज करेंगे। सपोज एक कॉर्ड हम ऐसे बनाते हैं और एक और कॉर्ड हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। एक थोड़ा थिन बना दिया, एक थोड़ा थिक बना दिया। अब ये दो कॉर्ड्स आपको लेने हैं, दोनों का नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। सर्कल को सेंटर को नाम दे देते हैं ओ, ठीक है। अब यहाँ पे सारे की सारी चीजें हमने लिख दी है। एक इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए भी नाम चूज कर लो आप अपने अकॉर्डिंग, एम, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि अगर दो कॉर्ड्स इक्वल है, मतलब आपको गिवन में क्या है पहले वो लिखते चलो साथ साथ, तो मैं जब आपको प्रूव करवाऊं तो आपको दिक्कत ना हो। गिवन में ऐसा दिया है कि AB इज इक्वल टू CD, पहले देखते जाओ किसी को कोई दिक्कत। AB इक्वल टू CD स्पेशली देखो कोई दिक्कत, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थ्योरम में क्या सीखा था 10.9 नहीं 10.6 और 7 में क्या क्या सीखा कि अगर सेंटर से आप कुछ बनाओगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो वो इक्विडिस्टेंट होंगे। कैसे होंगे? तो यहाँ से अगर मैं कुछ बनाता हूँ तो वो यहाँ से बने हुए की इक्वल होगा, हालांकि ड्राइंग में नहीं दिख रहा है पर है, बराबर। तो हम उसको ऐसा कर देते हैं कि दे बोथ आर इक्वल। इनको भी नाम देने पड़ेंगे, नाम दे दो P Q, ठीक है। P Q हमने नाम दे दिया उनको, और ये हमें पता है बाय द थ्योरम 10.6 we know that these both are going to be equal, so OP equal to OQ। जिसको रीजन लिखना है वो रीजन लिख सकता है कि भाई इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा ध्यान देना। क्या आप ये भी चीज पहले पढ़ चुके हैं कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है कॉर्ड का वो उसको मिड पॉइंट पे ही छूता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑलवेज इंटरसेक्ट द कॉर्ड एट द, तो क्या AP इज इक्वल टू PD हो गया? जिसने उसको एग्जैक्टली कहां टच किया होगा मिड पॉइंट पे, तो AP इज इक्वल टू क्या हो गया है, मैं लिख देता हूं कहीं पे AP इज इक्वल टू, सिमिलरली क्या इसने इसको मिड पॉइंट पे टच किया है तो CQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो CQ इज इक्वल टू है QD, QT नहीं है QD, बराबर। तो यहाँ कोई QT पाएगा नहीं है, ऐसे पर्सनली नहीं ले लेना। CQ इज इक्वल टू QD, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग, जस्ट एक छोटी सी चीज जो आपको याद रखनी है, क्वेश्चन ने हमसे मांगा क्या है। मैंने अभी गिवन लिखा है टू प्रूव लिखना बाकी है। टू प्रूव में उन्होंने ऐसा बोला सेगमेंट्स, ये वर्ड का मतलब यहाँ पे वो वाला सेगमेंट नहीं है जो मैंने आपको सिखाया था। सेगमेंट का मतलब है टुकड़े, सेगमेंट का मतलब है पार्ट्स, पर साथ में ऐसा भी लिखा है करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स, मतलब इसका ये कॉर्ड को देखो दो ही पार्ट में टूटा हुआ है। ये कॉर्ड M पॉइंट से टूटा है, जहां वो इंटरसेक्ट होते हैं वहां से बात कर रहा है वो। wherever this कॉर्ड इंटरसेक्ट, तो उसका ये वाला पार्ट और इसी कॉर्ड का बाकी बचा हुआ ये वाला पार्ट, इतना सा पार्ट, उनको इक्वल प्रूव कर, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट से इक्वल होना चाहिए। तो ये दोनों कॉर्ड्स ऐसे इंटरसेक्ट हो रहे हैं बच्चों, ध्यान देखो। तो आपको क्या करना है, ये बड़े पार्ट को इस बड़े पार्ट से इक्वल प्रूव करना है और ये छोटे पार्ट को इस छोटे पार्ट से इक्वल करना है। पहले क्वेश्चन क्लियर है? तो देखो बड़ा पार्ट कौन है, इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, तो पहले देख लो, मुझे प्रूव करना था AM इज इक्वल टू CM। वन मोर थिंग, छोटा सा पार्ट MB इज इक्वल टू MD, ठीक है। जो लैंग्वेज फॉलो करो वही फॉलो करो, एक ही रखो। सपोज इंटरसेक्शन पॉइंट से नाम देना चालू किया तो इंटरसेक्शन पॉइंट से ही नाम दो दूसरे का भी। ये क्लियर है? ये क्वेश्चन बोल रहा है करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ इक्वल कॉर्ड्स, तो ये भी करस्पॉन्डिंग सेगमेंट है। ये छोटे छोटे हैं, वो बड़े बड़े हैं। क्लियर है सभी को? हाँ, एक हो जाएगा तो दूसरा हो ही जाएगा, दूसरा हम ऐसे ही करने वाले। एक हो जाएगा ना तो दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो पूरे में से माइनस ही कर देंगे, वो तो बहुत इजी है। पर पहले मेन है एक को करना, और एक को करना भी बहुत इजी है, आधा तो गिवन में से ही हो जाता है। देखो गिवन में क्या दिया है कि पूरा AB किससे इक्वल है, पूरे CD से। पूरा AB किससे इक्वल है, और इसने अभी आंसर दे दिया कि सर अगर बड़े बड़े इक्वल हो गए तो सीधी बात है छोटे छोटे भी हो ही जाएंगे। तो चलो हम जब बड़े बड़े को इक्वल करने निकले तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं खाली, कि गिवन में दिया हुआ है कि पूरा पूरे से इक्वल है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि मल्टीप्लाइंग हाफ ऑन बोथ साइड, के भाई आधा भी आधे से इक्वल होगा? क्या दिक्कत है? जब पूरा पूरे से इक्वल तो आधा आधे से इक्वल, अदरवाइज यू कंसीडर इट लाइक दिस कि आई हैव मल्टीप्लाइड हाफ बोथ द साइड्स। तो अब इसका हाफ तो सर दो होते हैं, ये ना सर इसका हाफ जब करना है तो इसका हाफ ये भी हो सकता है, इसका हाफ ये भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। हमें कौन सा कंसीडर करना है? PB
पीबी, वेरी गुड, हमें ये वाला हाफ कंसीडर करना है। सर क्यों? सर क्यों? वो बात है अभी हम अभी मालूम मजा आएगी। चलो देखते हैं। सबसे पहले वो हमारा पार्ट है, वो मैंने जानबूझ के पहले बता दिया ताकि आपको बाद में समझ ही लगे। अब उसको भूल जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे OM। क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे? क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर लाइंस हैं, परपेंडिकुलर लाइंस का मतलब 90 डिग्री होता है, उन सबको यूज करना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्ट OM। तो आपके पास क्या आ जाती है? दो ट्राइंगल्स, कौन सी है? ट्रायंगल इन ट्राइंगल OPM और सामने ट्राइंगल कौन सा रखते हैं? OQM। देखो एकदम धीरे धीरे जा रहा है, समझ में आना चाहिए। अब OP और OQ तो इक्वल होते ही है, हमने लिखा ही है। तो OP इज इक्वल टू OQ। OP इज इक्वल टू, इसको चाहो तो आप नाम वाम दे सकते हो, 1 2 3 4 जो खेलना हो आप खेल सकते हो। वो नंबरिंग चेंज भी कर देना, फ्रॉम 2 भी लिख दे रहा हूँ अभी यहाँ पे। अगर जरूरत पड़ी तो किसी और को 2 देंगे तो इनको 3 भी कर देंगे। जरूरत पड़ी तो, अगर नहीं है नीड तो क्यों बेकार में कंफ्यूज करना। अब ये एक चीज क्लियर है, OM इज इक्वल टू OM क्या हो जाएगा? और वो 90 डिग्री है हमारे पास। RHS से भी प्रूफ बोल सकते हो, साइड एंगल साइड से भी बोल सकते हो। क्योंकि देखो कई लोग है ना स्कूल की टीचर्स वगैरह आपको ऑर्डर फॉलो करवाते हैं कि भाई साइड है, एंगल है, फिर साइड तो नहीं है, तो आप उसको RHS लिखा करो। क्या लिखा करो? RHS। जैसे कि इसमें ऐसा है कि पहले आपको एक साइड है, फिर दोबारा एक साइड है, फिर जाके एंगल आता है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ OM इज इक्वल टू OM। क्या लिख दिया? OM इज इक्वल टू। रीजन क्या दे सकते हैं? कॉमन साइड। और सिमिलरली क्या लिख सकते हैं? एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, क्योंकि दोनों कैसे हैं? 90 डिग्री। तो बाय RHS क्या लिख सकते हो? बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब देखो अभी हम किसको, ये पूरी दो लाइंस के ऊपर ही गेम खेल रहे हैं। तो CPCT से मेरे पास बहुत चीजें हैं इक्वल बोलने के लिए। मैं ये एंगल को इस एंगल से इक्वल बोल सकता हूँ, ये एंगल को इस एंगल से, पर उसका कोई मीनिंग ही नहीं है क्योंकि हम प्रूव करने चले हैं कोई साइड। क्या प्रूव करने चले? साइड। तो हमारे पास एक साइड है जिसको हम इक्वल बोल सकते हैं CPCT से। तो हमारा टारगेट क्या होगा? बाय CPCT PM इज इक्वल टू, ठीक है, तो हम ऐसा लिख देंगे बाय CPCT PM इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल से मैं इसको 3 बोल रहा हूँ। अब देखो ये क्यों बताया था आपको, अब देखो ये क्यों बताया था। इतना तो गेम हमें खेल ही लेनी थी, बराबर। अब देखो नाउ यू हैव प्रूव्ड दिस, तो भाई ये इससे इक्वल है, बराबर। और आपको क्या हुआ था? पूरे तो इक्वल दिए थे, तो तुमने आधे भी तो इक्वल बोल ही दिए हैं। अब उस आधे के साथ अब उस आधे में से इसको माइनस करना तो दोनों सची ऐसा मतलब वो आधा थिंक ऑन इट वंस, थिंक ऑन इट। बहुत इजी हो गया, सब कुछ सामने है, जस्ट थिंक ऑन इट वंस। सारी चीजें मैंने लिख दी है, बस आपको लिख के खत्म करना है। वो ये माइनस PM को ऐड कर देंगे तो वो दोनों भी इक्वल ऐड भी कर सकते हैं। पहला पहलू करवे तो माइनस कर देना, पहलू करवे तो ऐड कर देना। आपको सिर्फ प्रूव करना है AM इज इक्वल टू CM। कैसे कर सकते हो? मैंने इतना तो कर दिया, आधा तो मैंने कर दिया। AP इक्वल्स टू CQ। अभी AP इज इक्वल टू CQ है, AP इज इक्वल टू CQ है, तो उसमें PM PM क्यों? तो उसको और ये दोनों इक्वल है, तो दोनों को खाली कर दो। सामने रख देने तो AP इज इक्वल टू CQ। हाँ वो तो हाफ हाफ की वजह से लिखा है। AP इज इक्वल टू CQ। जैसे जैसे ये हाफ हाफ करने बाकी है, कि अब पता चला क्यों हाफ हाफ किया है इसका। तो AP और CQ क्या हो जाएगा, तो पता चलेगा कौन सा हाफ लेना है। AP इसका हाफ ऑफ AB कितना होगा? AP भी होता है, PB भी होता है, पर हमें कौन सा लेना है? AP। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? AP इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे? CQ। ये स्टेप्स आपको वैसे बाद में करने थे, इसीलिए मैं अब इसको 4 दे रहा हूं। अब आप देखो 3 और 4 को ऐड करो। क्या करो? देखो ऐड 3 एंड 4। तो देखो AP ये रहा, उसके साथ ऐड हो जाएगा कौन? PM। तो देखो AP प्लस PM, उस तरफ हो जाएगा आपके पास CQ प्लस QM। तो जैसे ही आप ऐसा करोगे AP प्लस PM, तो क्या बन गया ये पूरा AM? CQ प्लस QM क्या बन गया? पूरा CM। तो देखो ये पहला वाला रिजल्ट आपका हो जाता है प्रूफ। AM इज इक्वल टू CM। अब सर हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा इसका हाफ यही लेना है? ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर सर मैंने रेस्ट हाफ लिया तो पहले ये प्रूव हो जाता। अब हमें करना ही है वो, अब हमें वो करना ही है। सर ऐसे जैसे कि आपने हाफ ऑफ AB की जगह पे AP लिखा है, पूरे AB का हाफ आपने AP लिखा है, ऐसे इसका हाफ ये भी तो होता है। पूरे AB का
हाफ करते हैं तो दो हाफ बनते हैं ना, या तो एपी बनता है या तो पीबी बनता है। तो सर आपने एपी लिया, सर मुझे ये लेना हो तो तू ले, ये आ जाएगा पहले, अभी लेना ही है। अब देखो अब मैं क्या लूंगा, इसका हाफ पीबी लूंगा मैं, इसका हाफ क्या लूंगा पीबी। तो चलो वाले तो भी ना चले तो भी प्लस कर दो तो भी चलेगा, एबी में से हम ये माइनस कर देंगे तो पूरे में से कर दो, पूरे में से। ये तो खाली बताया, इन केस अगर किसी ने ऐसे स्टार्ट कर लिया होता तो उसकी पहले ये रिजल्ट आ जाती, फिर वो उसमें से ये लेके आता। हम अभी सच में पूरा वो नहीं करने वाले, सिर्फ समझा दिया आपको। तो आप क्या कर देते, पीबी को, ये देखो पीबी में से पीएम को माइनस कर देते, तो आपको पहले क्या मिलता, एमबी इज इक्वल टू एमडी, ये रिजल्ट पहले आता। अगर किसी ने इसके हाफ में इसको लिया होता तो उसका ये रिजल्ट पहले आता। अब हमें नहीं करना है, हम एक रिजल्ट, सर क्यों नहीं करना, एक रिजल्ट जब आ गई तो आपको तो क्या बोला था, पूरे पूरे इक्वल है, उसमें से आपने आधे आधे तो इक्वल प्रूव करते, तो बचे आधे आधे ही ना। तो गिवन वाली चीज को यूज कर लेते हैं, AB इज इक्वल टू CD फ्रॉम 1। सबसे पहले क्या दिया है, AB इक्वल टू CD, कहां से आया है, फ्रॉम 1। उसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो अभी हमने प्रूव किया 5। तो यहां पे लिख देता हूं सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 1। तो यहाँ पे माइनस करना है हमें, तो इसको भी क्यों ही लिख रहे थे, सीधा एक स्टेप क्यों बढ़ा है, 5 को ही लिख दो सीधा, इसको दिक्कत ही है मुझसे। सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 1, अब आपका 1 है AB, उसमें से माइनस कर रहा हूं मैं AM, और सामने है आपके पास CD, उसमें से माइनस कर रहा हूं मैं। तो देखो AB माइनस AM कितना होता है, पूरे AB में से AM निकाल दो, क्या बचता है, MB इज इक्वल टू पूरे CD में से CB निकाल दो, CM निकाल दो, MD। तो यही अपना रिजल्ट नंबर 2 है, देख लो, जो हमें प्रूव करना था, ये वाला। बराबर, क्लियर है ये सभी को, पक्का? सब तो एक और बार शांति से बाद में बैठ के देखना उसको, और क्या बोलूं। 3 If two equal chords of a circle intersect within the circle, अगर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं फिर से इंटरसेक्ट करते हैं विदिन द सर्कल, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही हो गया था। पढ़ prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angles with the chords. ये जो लाइन ज्वाइन करती है इंटरसेक्शन पॉइंट को सेंटर से, वो इक्वल एंगल बनाती है किससे, कॉर्ड से। तो एक कॉर्ड ये है और एक कॉर्ड ये है, मतलब आपको क्या प्रूव करना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लेके सेंटर तक जो लाइन ज्वाइन करती है वो इक्वल एंगल बनाती है विद द कॉर्ड। तो ये लाइन एंगल कॉर्ड के साथ कौन सा, ये एंगल बनाती है, और ये लाइन ये वाला एंगल बनाती है। तो बस आपको ये प्रूव करना है, तो आधे सम में ही खत्म हो जाएगा, उसी के आधे सम में ही खत्म हो गया, CPCT पे ही। चलो उसको फटाफट लिख देते हैं, ये A है, B है, इसको बोल देते हैं C है, D है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को M ले लेते हैं, O ले लेते हैं, इधर P एंड इधर Q, ये 90 डिग्रीज है। सबसे पहले किसे स्टार्ट करेंगे, गिवन में आपको क्या दिया हुआ है, सर ऐसा लिखा है एजिंग क्वेश्चन टू बाइसेप्लिसिटी एग्जाम में अपन क्वेश्चन एक ऐसे नक्कीच है। चलो बच्चों छोड़ो उस डिस्कशन। गिवन में क्या है, टू इक्वल कॉर्ड्स, टू इक्वल कॉर्ड्स। आपको इक्वल में क्या दिया हुआ, टू इक्वल कॉर्ड्स, यानी कि AB दिया हुआ है इक्वल टू CD। टू प्रूव करने को क्या बोला है, नाम दे दो उस एंगल को सीधा, एंगल POM इज इक्वल टू QOM। ठीक है, ये प्रूव करना है, प्रूव करते हैं इसका। POM प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ के लिए सबसे पहले कंस्ट्रक्ट OM। हाँ बेटा, सर ये वो वाला एंगल नहीं इक्वल बताना, अरे बताए दो, ये बताए दो। ये वो जो लाइन निकल रही है वो कॉर्ड के साथ M सर के एंगल पास PMO और वो बोल रहे हैं एंगल PMO इज इक्वल टू QMO, नहीं बताना होगा। क्वेश्चन वापस एक बार पढ़। Prove that the prove that the line joining the point of intersection to the center ये वाली लाइन makes equal angles with the chords. हाँ, कॉर्ड्स के साथ बोला है तो ये, और अगर उसके साथ बोला हो किसके साथ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के साथ, तो ये कोई बात नहीं, हमारे लिए तो सिर्फ एंगल्स का नाम बदल दो, PMO कर दो इधर, PMO जो भी है हमें सारे समझ के करने, खाली आपको CPCT से चेंज करते जाना है, QMO। फिर भी द थिंग रिमेन्स टोटली सेम, खाली आपको एंगल की आदत लेने। अब क्या करना है, इन बोथ द ट्रायंगल्स, कौन से ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, POM, और दूसरा ट्रायंगल भी कौन सा है हमारे पास, QOM। देखो बातें तो फिर भी वैसी ही लिखी जाएंगी। क्या है आपके पास, एक तो
OM इज इक्वल टू OM है कॉमन साइड, और PO is equal to Q. PO इज इक्वल टू QO, PO इज इक्वल टू QO, इक्विडिस्टेंट, ठीक है। और लास्ट में दिया है एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, Q 90 डिग्री है। तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी, आप RHS कॉन्ग्रुएंसी से इन दोनों को क्या बोल सकते हो? तो बाय CPCT में क्या बोल सकता हूँ? बाय CP CT क्या बोल सकते हैं? एंगल PMO, सेम ही है। अगर इस जगह पे उसने ऐसा बोल दिया था लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जॉइनिंग विद द सेंटर विद द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये ले लेना CPCT में, और अगर कॉर्ड्स के साथ बोला है तो ये ले लो, ठीक है। हमने इनको प्रूव किया एक बार। सर बस बस कोई बात नहीं, तो बहुत टाइम पड़ा। सिर्फ 7 ही मिनट है। 7 मिनट है, मैं 7 सम कर सकते हैं, चलो समझ में आया तो तुमको। चलो The line intersects two concentric circles. कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एक ये कॉन्सेंट्रिक यानी जिनके सेंटर सेम हो, जिनका सेंटर सेम हो, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक। With center O at A, B, C and D. अगर एक लाइन इंटरसेक्ट करती है पर दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल को, वो सर्कल के अंदर दोनों सर्कल को इंटरसेक्ट करती है, सब फिगर दी है। और दियो ना दियो जो पढ़ेंगे वही ड्रॉ करेंगे, एग्जाम में नहीं देंगे तो दोनों सर्कल को इंटरसेक्ट करती है तो ठीक है। चलो नाम दे दिया है A B C D। to AB is equal to CD. तो गिवन लिख लेते हैं, ये भी छोटा ही है, आगे हो चुका। गिवन में क्या लिखेंगे? टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल एंड अ लाइन, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल खाली सेंटर और गिवन से with कॉमन सेंटर a intersecting line। चलो टू प्रूव करने को क्या बोला है? AB is equal to CD. AB is equal to CD। चलो प्रूव करते हैं। ऑलमोस्ट आगे कर चुके हैं, बस याद दिलाना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि ऐसा भी एक थ्योरम होता है, जब भी यू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इट डिवाइड्स द कॉर्ड इनटू टू इक्वल हाफ्स। तो अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ कॉर्ड से OM, तो वो बड़े सर्कल के लिए MD और AM को इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा और छोटे के लिए BM और MC को। तो सबसे पहले लिखेंगे कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर OM। तो उससे क्या हो जाएगा? ऑनलाइन लिखो ना, ऑनलाइन वो L वेल नाम दे सकते हो लाइन को। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको नाम L दे देता हूं तो ऑनलाइन L ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर सच दैट उससे क्या हो जाएगा बच्चों? BM इक्वल टू MC हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा? AM इज इक्वल टू MD। इसको इक्वेशन 1 बोल सकते हो, इसको इक्वेशन 2 बोल सकते हो। अब जब ये पूरे हाफ एक दूसरे से इक्वल, छोटे छोटे हाफ भी इक्वल, तो रेस्ट हाफ भी इक्वल ही होगा, खाली सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, बड़े में से छोटा, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। हम लोग लिख देंगे BM माइनस AM इज इक्वल टू AM minus BM. ओके ओके BM माइनस A। AM minus BM. हाँ, जाओ इधर तो ना, जाओ। जितना ही कमाना। चलो अब उसमें आएगा AB is equal to CD. Hence proved। इतना सही था। ये सिंपल ऐसे देखो ना, ये पूरा इक्वल, उसमें ये आधा भी इक्वल, तो बच्चा कुछ भी इक्वल, ये भी इक्वल, सिंपल, सब कुछ सब इक्वल।